हाय, मेरा नाम है अनुज और आज हम सीखने वाले हैं इफ फंक्शन, जिसमें से हमारे पास डेटा दिया हुआ है बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स के, जिसको हमें ग्रेड वाइज मार्क्स देने हैं। मार्क्स है उनके पास, हमें ग्रेड्स दे। तो यहाँ पे हम पूरा लिस्ट देखेंगे, मार्कशीट। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स है और हमें एक ही फॉर्मूला से डिसाइड करना है कि इन स्टूडेंट का ग्रेड्स क्या है। तो ग्रेड लिस्ट यहाँ पे 90 और मोर के लिए A+, 74 और मोर के लिए A, और सो ऑन। तो यहाँ पे अगर ए फंक्शन आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा, तो यहाँ पे कंडीशनल फंक्शन है ये। तो एक क्राइटेरिया हम मेंशन करते हैं कि इससे ज्यादा मार्क्स हो वो पास या फेल, ऐसा हमने किया था। अभी क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो तो उसमें हम एक ग्रेड यहाँ पे डाल देंगे। अभी क्राइटेरिया फुलफिल ना हो, उसके लिए हम एक और इफ फंक्शन ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया देखेंगे कि हमें क्या रिक्वायर्ड है। ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे हमारे रेफरेंस के लिए यहाँ पे। ओके, अभी हम इफ फंक्शन यूज करेंगे। तो इक्वल टू इफ ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट। अभी टेस्ट के लिए क्या रहेगा क्राइटेरिया, ये जो सेल है उसका मार्क्स मोर देन 90 होगा तो कॉमा A+। सो अभी A+ का ग्रेड देंगे। अ, अगर हमें लेटर्स लिखना हो, वर्ड्स लिखना हो, तो हम डबल कोटेशन में लिखेंगे A+, क्लोज कर देंगे, कॉमा। भी फॉल्स रहता है तो हम A+ और दूसरा ए डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ए करूँ, ए, ये फॉल्स है। अगर ये क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ तो वो डायरेक्टली ए दे देगा। तो ये अभी हम चेक करने के लिए ये क्लोज करेंगे। तो ए, अभी 52 मार्क्स के लिए ये ए कैटेगरी में नहीं बैठता है, ये लेस देन 60 है, तो सी ग्रेड होना चाहिए था। तो जो जहाँ पे हमने ए लिखा हुआ है वहाँ पे हम एक और ए फंक्शन ऐड कर देंगे। तो F2 से हम सेल के अंदर एडिट करेंगे, बैकस्पेस करेंगे और फिर से इफ फंक्शन करेंगे और टैप करेंगे, तो और एक लॉजिकल टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो लॉजिकल टेस्ट सेम स्टाइल में हम यूज करेंगे। ये जो सेल है 52 मार्क्स वाला, ये मोर देन, अभी ए के लिए क्या क्राइटेरिया है, 75 मार्क्स का। 75, अगर ये ज्यादा हुआ तो हमें हम देंगे ए ग्रेड। ए ग्रेड, अभी ए के लिए हम डबल कोट्स यूज करेंगे, तो वो फॉर्मूला आ जाएगा फिर दूसरा ही ए। ये हुआ ट्रू इफ, अगर वो वैल्यू ट्रू है। अभी एक और, अगर हम इसी में ऐड करते जाएंगे, 60 मार्क्स से ज्यादा हो तो वो बी ग्रेड आएगा। इसके लिए और एक इफ फंक्शन ऐड करेंगे, बरोबर। ये सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू। अभी ये जो है, हाँ यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट नहीं लगा है, मोर देन 60 मार्क्स करेंगे, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू। अगर 60 से ज्यादा हो तो हमें इसे कैंडिडेट को बी ग्रेड देना है। ओके, और वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब अभी और एक इफ फंक्शन अगर हम ऐड करने जाएंगे, समझो इफ फंक्शन, इसमें से फिर से लॉजिकल टेस्ट मोर देन 60, कॉमा, इसको सी ग्रेड देंगे, सी प्रॉपर, कॉमा। और इसके बाद और एक फॉल्स पूछ रहा है। अभी हमारे पास और क्राइटेरिया नहीं बचे हुए, तो जो लास्ट वाला क्राइटेरिया रहता है हमेशा वो फॉल्स में ही डाल देंगे, क्योंकि अगर वो ट्रू हुआ तो वो फुलफिल हो जाएगा। अगर इसमें से पूरा 90, 75, 60 इसमें से कुछ भी फुलफिल नहीं हुआ तो डायरेक्टली वो सी ग्रेड दे देगा। तो हम यहाँ बैक स्पेस करेंगे। हम अभी भी वैल्यू फॉल्स में है, जो ये थर्ड वाला इफ फंक्शन है उसका। तो डायरेक्टली हम लिख देंगे सी। ओके, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। थर्ड वाला जो इफ फंक्शन है वो क्लोज हो गया, और दो इफ फंक्शन है तो और एक ब्रैकेट करेंगे। सेकंड वाला भी क्लोज हो गया, आप देखोगे कलर स्कीम में वो पूरा ऐसे एस्थेटिक दिखता है। और अभी मेन वाला जो है इफ फंक्शन, वो क्लोज करेंगे और एक ब्रैकेट। तो वो ब्लैक कलर में पूरा जितना भी है फंक्शन वो क्लोज हो गया। डायरेक्टली एंटर नहीं करना है यहाँ पे। एक एक जितने भी इफ फंक्शन यूज किए हुए हैं वो एक फंक्शन क्लोज करेंगे, फॉर्मूला एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आ गया सी ग्रेड। अभी यही सेम हम डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी, जो हमने सीखा हुआ है। तो ये हमारा इफ फंक्शन हो गया। अभी इसमें एक गलती है जो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हमने इफ फंक्शन सीखा,
जिसे हम नेस्टेड इफ कह सकते हैं या मल्टीपल इफ कह सकते हैं। नेस्टेड इफ फंक्शन। और इसी के साथ एक कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मूला था, कंट्रोल डी, CTRL प्लस डी, जिससे हम वो डुप्लीकेट कर सकते हैं। वो बेसिक्स वाले में बहुत पहले के लेक्चर्स में भी सीखा हुआ है। वो सिंपली हमें ऊपर का एक लेना रहता है, ये सेल, और इसी के साथ कंबाइन करके कंट्रोल डी प्रेस करोगे, वो डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर कंट्रोल डी, और सेल को एडिट करने के लिए F2 फंक्शन, F2 की यूज होता है। F2 बहुत कंप्यूटर्स में F2 डायरेक्टली यूज होता है, या तो F2 के लिए FN फंक्शन का एक की रहता है नीचे, तो उसके साथ यूज करना है। अभी हम अगर डेटा देखेंगे तो ये जो 90 और मोर है, यहाँ पे A+ होना चाहिए, और यहाँ पे एक स्टूडेंट को A मिला है। 90 और मोर है, तो 90 मार्क्स के लिए भी वो A+ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला थोड़ा एडिट करेंगे। यहाँ पे अगर हम जाएंगे F2 से, तो मोर देन इक्वल टू का साइन यूज करना होगा। मोर देन इक्वल टू यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी मोर देन इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे भी मोर देन इक्वल टू करेंगे, ताकि वो जो एग्जैक्ट रेंज में जो मार्क्स आ रहे हैं वो स्टिल हमें अच्छे से पता चले। यहाँ पे हम नीचे कंट्रोल डी देखोगे, यहाँ के थोड़े मार्क्स चेंज हो गए। 75 के लिए पहले कुछ और था, कंट्रोल जेड अगर करोगे बी में आता आ रहा था, बट वो ए कैटेगरी। तो हम फिर से यहाँ पे चेंज कर देंगे, देखोगे यहाँ पे ये करेक्ट आ गया, ये भी करेक्ट आ गया है। तो ये हमने इस लेक्चर में सीखा है एफ फंक्शन। और फंक्शंस हमें सीखने को पता चलेंगे आगे के लेक्चर्स। ओके, थैंक यू सो मच।